नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब आप कहेंगे ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ आपको कि इंसुलिन रेजिस्टेंस तब होता है जब बॉडी 5 to 7 टाइम्स इंसुलिन बॉडी में आपके ट्रिगर हो रहा होता है नॉर्मल से, और आपके सेल रिसेप्टर उसको डिसेंसिटिव हो जाते हैं। रिसेप्टर वो सेल एब्जॉर्ब ही नहीं करता और इंसुलिन फिर इधर उधर 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 होकर पैनक्रियास सिक्रीट करते करते फाइनली एग्जॉस्ट हो जाता है। सेल्स ब्लॉक भी हो जाते हैं और फिर बहुत सारे सिम्टम्स आपको आ जाते हैं, जैसे कि बेली फैट है, इन विमेन एक्ने आपको हो जाता है, सिस्टिक एक्ने जो हील नहीं होता क्योंकि ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा अगर इंसुलिन आपका फंक्शन नहीं करेगा ठीक से। तो उसके बाद में इन विमेन पीसीओडी, हाई लेवल्स ऑफ एंड्रोजन से आपका अचानक फेशियल हेयर बढ़ सकता है, एलोपेशिया हो सकता है इन मैन, रिप्रोडक्टिव माल फंक्शन तो होगा ही होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, हाई कोलेस्ट्रॉल होगा, खाने के बाद आपको थकावट फील होगी और सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलेगा मील खाने के बाद क्योंकि शुगर क्रैश होता है। नाइट टाइम में आपको यूरिनेशन ज़्यादा होगी। अभी जो शुगर्स है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, शुगर, एमएसजी, मोनोसोडियम ये जो यूज़ होता है फास्ट फूड जॉइंट्स में फूड को टेस्टी बनाने के लिए, दिस ट्रिगर्स द इंसुलिन रिस्पॉन्स। मतलब ये जब भी आप लेंगे तो तुरंत इंसुलिन एक्टिव हो जाएगा। अब इंसुलिन तो रिसीव नहीं कर रहे सेल रिसेप्टर, तो क्या होगा, वो इधर उधर एक्स्ट्रा बहता रहेगा और डिसेंसिटाइज रहेगा। आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में, हाउ टू टेक केयर ऑफ इट। आप सिर्फ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कीजिए। अगर फिज़िकल एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हो या रिगरस फिजिकल वर्क है आपका, तो ग्रेजुअली, नो स्नैकिंग इन बिटवीन, ग्रेजुअली आप 2 मील पे आ जाइए, ब्रंच और डिनर। और डिनर को आप 7 PM से पहले ख़त्म कर लीजिए। और क्या कर सकते हैं, पोटेशियम, क्रोमियम और बी वाइटामिन्स, दे विल हेल्प यू डिक्रीज द इंसुलिन नीड। फैट डज नॉट ट्रिगर अ इंसुलिन रिस्पॉन्स। मतलब फैट आप खाओगे ना, बहुत मज़े की बात है, फैट लेने से ना इंसुलिन ट्रिगर नहीं होता और आपको भूख भी नहीं लगेगी, सेटिस्फैक्शन, एक सैटिस्फैक्टी लेवल आपका होता है। तो फैट जैसे कि नट बटर्स है, क्लैरिफाइड बटर है, चीज़ है, एवोकाडो है, नॉनवेज जो लोग खाते हैं, चिकन, बेकन, सार्डिन, सैल्मन, कोकोनट, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हाई फैट होता है। चीज़ आपको नॉन प्रोसेस लेना है, वहाँ से फैट भी मिलेगा अच्छा और विटामिन D3 भी मिलेगा। आपको अपने प्रोटीन्स थोड़े कम करने पड़ेंगे, 3 से 6 आउंस दिन भर में, क्योंकि हाई प्रोटीन अगेन विल ट्रिगर इंसुलिन रिस्पॉन्स। हमको इंसुलिन को सुला देना है क्योंकि वो इतना सीक्रेट होता जा रहा है कि फाइनली पूरा डिसफंक्शन हो चुका है। इसलिए मैं तो कहूँगी शुगर बंद ही कर दीजिए। वैसे भी एवरी टाइम यू हैव अ टीस्पून ऑफ शुगर, 50% 2 घंटे के लिए आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और आजकल हमें हाई इम्यूनिटी की ज़रूरत है कोरोना वायरस की वजह से। अगर लगता ही है तो हर्बल स्वीटनर यूज़ कीजिए, जैसे स्टीविया, हर्बल फॉर्म, तो वो नॉन टॉक्सिक है और नॉन हार्मफुल भी नहीं है और इंसुलिन रिस्पॉन्स भी ट्रिगर नहीं करता है, तो आप आराम से इत्मीनान से यूज़ कर सकते हैं। जब आप अपना मील टाइमिंग रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग करेंगे, तो धीरे धीरे इंसुलिन जो है हील होना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे, आई डोंट नो आपको कितने सालों से है, तो उतना ही वक्त दीजिए। चमत्कार तो होता नहीं है, 1 साल का वक्त दीजिए, 1.5 साल का वक्त दीजिए। धीरे धीरे वो आपका जैसे जैसे मील का आप टाइम बढ़ाते रहेंगे या इंटरमिटेंट फास्टिंग बढ़ाएंगे और प्रॉपर 2 बार मील लेके करेंगे, फैट ज़्यादा रखेंगे, प्रोटीन कम रखेंगे, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा रखेंगे, पोटेशियम साइट्रेट, क्रोमियम, बी वाइटामिन का एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लीजिए,
तो वो हील होगा। जो डिस्ट्रॉय हो चुका है न्यूट्रिएंट्स आपके ऑलरेडी लेस है इतने टाइम से, पता नहीं कब से आपको अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है और ये सारी प्रॉब्लम है, तो उसके साथ ये इम्बैलेंसेस भी बॉडी में होते हैं। तो न्यूट्रिएंट सप्लाई रीस्टोर करने के लिए हमको वाइटामिन्स लेना ही पड़ेगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हील हो रहा है? आपका बेली अपने आप आपको लगेगा श्रिंक हो रहा है, आपको एनर्जी, सस्टेन्ड एनर्जी फील होगी, आप लो हाई शुगर क्रैशेस नहीं होंगे, H1AC देखेंगे आप तो कम हुआ होगा। फिर आपके जो इन्फ्लेमेशंस है, जैसे वो मैंने पिंपल्स की बात की थी, जॉइंट पेन है या बहुत सारे ऐसे, वो सारे नीचे नीचे आने लगते हैं क्योंकि सारे डिसफंक्शंस आपके कंट्रोल में आने लगते हैं। अब इंसुलिन को हम कम कैसे करें? तो हमको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट तो करना ही पड़ेगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने बताया, वो भी करना पड़ेगा। आपको पोटेशियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैट्स, विटामिन डी, मैग्नीशियम, क्रोमियम, जिंक लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, लेना क्यों है इतनी सारी गोलियां? क्योंकि जो बहुत टाइम से अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, इतने सारे डिसफंक्शन हो गए हैं, तो ये चीज़ें आपके इंसुलिन को जो कम कर सकती थी वो डिस्ट्रॉय हो गए न्यूट्रिएंट स्टोर्स। उसको रिस्टोर करने के लिए और आपके इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए हमको ये लेना पड़ता है कुछ टाइम तक। एप्पल साइडर विनेगर ब्लड शुगर बहुत स्टेबलाइज करता है, ऑब्वियसली इंसुलिन रिस्पॉन्स तो नहीं करता। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बीच में आप ये ले सकते हैं, लाइम लेमन डाल के हिमालयन सॉल्ट लीजिए और स्ट्रॉ से पीजिए उसको, क्योंकि दांत का एनिमल ख़राब हो सकता है एप्पल साइडर से। लेकिन एप्पल साइडर विनेगर मैजिक है। एक और बात, वो आपकी जो हाइपर एसिडिटी की शिकायत है वो भी दूर कर देगा, आपका हाजमा भी अच्छा कर देगा। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, वेट ट्रेनिंग, पायलट्स, योगा, आप चुन लीजिए कि आपको क्या करने में अच्छा लगता है। या अगर एक तरह की एक्सरसाइज से बोर होते हैं तो आप मंडे टू सैटरडे अपना टाइम बांट लीजिए कि आपको कब 2 दिन योगा करना है, स्ट्रेचिंग, योगा यानी पोस्चर्स, प्राणायाम तो आपको रोज़ ही करना चाहिए। फिर कब आपने जुम्बा करना है, कब आपने वेट ट्रेनिंग करना है, कब आपने बॉडी वेट ट्रेनिंग कीजिए। बॉडी मतलब विदाउट वेट से कार्डियो टोनिंग जो ट्रेनिंग होती है, उससे पुशअप्स है, स्क्वाट्स है, लंजेस है, नेचुरल एक्सरसाइज, ये भी कीजिए। 1 घंटा आपको देना ही पड़ेगा।